हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 41। कहानी का टाइटल है धोखा है ये शादी। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। पीहू अक्षय की बातों को सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और जानने लगी। तभी अक्षय ने पीहू का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर उसे गले से लगा लिया। प्लीज कुछ तो कहो स्वीटहार्ट, तुम्हारा चुप रहना बहुत तकलीफ देता है। जानता हूँ तुम नाराज़ हो, लेकिन किसी और की वजह से तुम मुझसे खफा कैसे हो सकती हो, ये बात मुझे ज़्यादा तकलीफ दे रही है। पीहू अक्षय से खुद को छुड़ाते हुए आंसू भरी आंखों से बोलती है, तुम्हें लगता है मैं तुमसे नाराज़ हूँ? मैं तुम्हारी वजह से दुखी हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुमने जो राहुल के साथ किया वो सही है? वो अक्षय राहुल का नाम सुनते ही रूखा हो गया। उसे गले लगाने लगा कि पीहू को राहुल की फिक्र हो रही है। पीहू के दिल में अभी भी राहुल के लिए फीलिंग्स है, लेकिन जब पीहू ने अक्षय को बताया कि उसे राहुल की फिक्र नहीं, सिर्फ उससे हमदर्दी है, तो अक्षय खुश हो गया। पीहू ने अक्षय को बहुत समझाया, उसे अपने दिल की सारी बातें कही। अक्षय, तुम जिसके भी साथ मेरी वजह से गलत करोगे उससे मुझे दुख ही होगा। मैं चैन से सो नहीं पा रही हूँ, खा नहीं पा रही हूँ। बार बार मन में यही ख्याल आता है कि मेरी वजह से कोई भूखा होगा। कोई चैन से सो नहीं पाया। और वैसे भी तुम्हारा जो भी झगड़ा है वो राहुल से है, उसकी फैमिली से तो नहीं। सजा वो क्यों भुगत रहे हैं? हम पति पत्नी हैं, लेकिन हमारी शादी धोखे की निशानी है, तुम्हारे गेम का हिस्सा है। तुम अच्छे से जानते हो, मेरी मेहंदी, शादी कार्ड, इनविटेशन, शादी की हर चीज़ पे राहुल का नाम लिखा था। और ये तुम्हारे धोखा, तुम्हारे गेम था, जिसके कारण मेरी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर है। हमारी शादी फेयर नहीं है। अक्षय थीस इन अक्षय, दिस इज अनफेयर मैरिज। मैं अब तुम्हारी बीवी हूँ, चाहूँ भी तो कुछ नहीं कर सकती। ना भाग सकती हूँ, ना ही तुम्हें छोड़ सकती हूँ। बस यही सोचती हूँ, काश उस दिन नस काटने से मेरी मौत हो जाती। पीहू की ये बातें सुनकर अक्षय को बहुत तकलीफ हुई। उसने पीहू को गले लगा लिया। स्वीटी, प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। अक्षय खुद मर जाएगा, लेकिन कभी भी अपनी पीहू को कुछ नहीं होने देगा। अक्षय ने पीहू के आंसुओं को पोंछते हुए उसके माथे को चूम लिया। तभी बीजी ने पीहू को आवाज़ लगाई, पीहू पीहू पुत्र, छेती छेती थल्ले आ। पीहू जल्दी से नीचे आ गई। पीहू की बातों का अक्षय पे गहरा असर हुआ, इसलिए उसने अपने लॉयर को फ़ोन करके पेपर्स बनाने के लिए कहा। पीहू को रेड साड़ी में देखकर बीजी बिल्कुल खुश हो गई। उन्होंने उससे बात करने लगी। बीजी और पीहू को इतनी नज़दीक देखकर अक्षय की माँ का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और तनु को मन ही मन पीहू और अक्षय को अलग करने की प्लानिंग करने लगी। अक्षय नीचे आकर पीहू के साइड में बैठा और बीजी ने अक्षय का कान खींच दिया। खोतिया, तू इतनी सुंदर सोनी, इतनी सुंदर कुड़ी ब्याह लाया और किन्नू ने दसा जरूरी नहीं सा। बीजी ने अक्षय के कान को इतनी खस के मरोड़ा और साथ में पीहू के साथ शादी की सभी रस्में करने का फैसला किया। लेकिन अक्षय ने पीहू से दोबारा सबसे आशीर्वाद
के साथ साथ शादी करने के लिए कह दिया। ये सुनकर बीजी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन तनु और अक्षय की मॉम का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। अक्षय की बात सबको सही लगी। पीहू तो अक्षय को देखती ही रह गई। वो समझ गई कि अक्षय ने दोबारा शादी करने के लिए क्यों कहा है। पीहू और अक्षय की दोबारा शादी की बातों से ऋषि बहुत खुश हो गया। पीहू किचन में चाय बना रही थी कि तभी तनु वहां आ गई। उसने पीहू को बहुत उल्टी सीधी बातें कही। तनु ने पीहू को अक्षय की कुछ सीक्रेट बातें भी बता दी, जिससे पीहू बहुत हर्ट हो गई। वो रोते हुए जल्दी से अपने रूम में चली गई। अक्षय ने पीहू को रोते हुए देख लिया। अक्षय गुस्से में तनु के पास आकर उसका हाथ मोड़ा और बोलता है, मेरी बीवी से दूर रहो, समझी तुम? अगर दोबारा तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए तो याद रखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा, जो तुम सोच भी नहीं सकती। अक्षय आहूजा क्या चीज़ है, ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा उस अक्षय को ना जगाओ। अक्षय और तनु के बीच काफ़ी बहस हुई, लेकिन अक्षय के सामने तनु की एक न चली। अक्षय अपने रूम में आकर पीहू का वेट करने लगा। जैसे ही पीहू वॉशरूम से बाहर आई, अक्षय ने उसके सामने एक बड़ी सी चॉकलेट रख दी। ये मेरी स्वीट हार्ट के लिए, मैंने सुना है चॉकलेट खाने से मूड अच्छा हो जाता है। चलो ना स्वीटी, दोनों साथ में खाते हैं। पीहू थोड़ी रूखी होकर रूम से इधर उधर घूमने लगी, लेकिन अक्षय बहुत ज़िद्दी है। उसने चॉकलेट की बाइट खाई और पीहू को अपनी बाहों में भरकर पीहू को किस करने लगा। अक्षय पीहू को किस करने में इतना मग्न हो गया कि उसे बीजी की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी, जो काफ़ी देर से पीहू और अक्षय को बुला रही थी। बहुत मुश्किल से पीहू अक्षय से दूर होकर छूटकर नीचे चली गई। अक्षय भी पीहू के पीछे पीछे नीचे आ गया तो देखा वहाँ पंडित जी पीहू और अक्षय की कुंडलियाँ मिला रहे हैं। अक्षय भी पीहू के पीछे पीछे नीचे आ गया तो देखा वहाँ पंडित जी पीहू और अक्षय की कुंडलियाँ लिए बैठे थे और बीजी ने दोनों की शादी के मुहूर्त के लिए पंडित जी को बुलाया था। पंडित जी ने कहा कि 2 महीने से पहले कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। ये सुनकर अक्षय उदास हो गया, क्योंकि इतने दिन वो पीहू से अलग नहीं रह सकता था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का ये पार्ट? आई होप पसंद आया हो। कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो सुनते रहिए मैडनेस लव, सिर्फ टिनी एफएम जान के साथ।